आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट कौन प्रिपेयर करता है, क्यों प्रिपेयर करता है, कैसे प्रिपेयर की जाती है कॉस्ट शीट, इसके बारे में हमारा पूरा आज का लेक्चर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान ले कि कॉस्ट शीट सर है क्या। यहाँ पे सिंपल थिंग्स है बच्चों। मैं अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो उसके पीछे उसके रिलेटेड मेरे को क्या एक्सपेंस हुआ है उसकी पूरी एक लिस्ट तैयार करूंगा। जो लिस्ट मेरी प्रिपेयर होगी उसको ही मैं बोलूंगा कॉस्ट शीट। दैट मीन्स ये तो कंफर्म हो ही गया कि अगर मेरी फर्म प्रोडक्शन कर रही है तो मैं कॉस्ट शीट प्रिपेयर करूंगा। बट अगर मेरी फर्म में प्रोडक्शन का वर्क हो ही नहीं रहा, मेरी जो फर्म है वो ट्रेडिंग फर्म है, दैट मीन्स मैं कहीं से परचेज कर रहा हूं और डायरेक्टली वही सोल्ड कर रहा हूं, तो मेरे को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नॉर्मल कॉस्ट शीट के बारे में बात करें तो सबसे पहले लिखा जाता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बाद तुरंत ही डायरेक्ट वेजिस और डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो सबसे पहले हमको जो आंसर मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। बट अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर यहाँ पे जो आप कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा बना रहे हो वहां पे डायरेक्ट वर्ड क्यों लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझ ले कि डायरेक्ट जो भी मेरे पास है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजिस है या डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर वो हमारा कनेक्शन रहेगा सीधा प्रोडक्शन के साथ तो उसको मैं बोल दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल या फिर डायरेक्ट वेजिस। समझ में नहीं पड़ा सर? सिंपल एग्जांपल देता हूं यहां पे बच्चों। अगर मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा हूं मैं तो उसके साथ साथ मेरे एक्सपेंस भी इंक्रीज होंगे, तो उसको मैं बोल दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मेरा प्रोडक्शन मैं रिड्यूसिंग लेवल पे लेके जा रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस भी कम हो जाएगा। अगर मैं प्रोडक्शन मेरी फर्म में जीरो लेवल पे लाके रख दूं तो एक्सपेंस भी मेरा जीरो लेवल पे आके रुकेगा। दैट मीन्स डायरेक्ट मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट। अगर मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो एक्सपेंस भी डिक्रीज होगा, एंड प्रोडक्शन जीरो तो एक्सपेंस भी जीरो। तो ऐसा अगर बिजनेस में कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंस है जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इन तीनों का अगर हमने टोटल कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। देन आफ्टर और क्या क्या खर्चा होता है उसके बाद हमारे पास आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मींस चलो हम प्रोडक्शन कर रहे तो हमारे पास खुद की फैक्ट्री तो होगी, चलो खुद की फैक्ट्री नहीं है तो रेंट पे ली होगी हमने फैक्ट्री। बट फैक्ट्री के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस अगर हमारे पास है, अगर फैक्ट्री खुद की है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगर फैक्ट्री रेंट पे लेके रखी है तो रेंट पेमेंट करना रहेगा। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजिस, फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी की हमने ऑलरेडी बात कर ली। अगर फैक्ट्री में क्लीनिंग है, फॉरमैन जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके पीछे जो भी एक्सपेंस होगा, इवन दो प्लांट मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो सारा कैलकुलेट हम कहां पे करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। और प्राइम कॉस्ट में अगर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड एक बार ऐड कर लिया तो मेरे को सीधा आंसर मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहां तक हमको क्या मिला हुआ है? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। बट फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई। बट इसके अलावा भी और एक्सपेंस होते हमारे पास जिसको मैं नाम दे दूंगा ऑफिस ओवरहेड। चलो प्रोडक्शन तो कर लिया बट उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, जो ऑफिस डिपार्टमेंट है उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑफिस के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, सपोज यहां पे भी ऑफिस के रेंट की बात करें, अगर ये भी हो सकता है कि अगर हमारा खुद का ऑफिस है तो ऑफिस की प्रॉपर्टी के ऊपर जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, अंदर जो भी मैनेजर्स हैं उनको पेमेंट किया जाता है, तो दैट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज भी हो सकती है। अगर स्टेशनरी को यूज करें तो सारा एक्सपेंस कहां पे हम काउंट करेंगे? ऑफिस ओवरहेड।
ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दिया तो आंसर हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड एट लास्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दिया हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो प्रोडक्शन तो किया, बट प्रोडक्शन को करना क्या है, हम थोड़ी स्टोर करके रखेंगे, उसको सोल्ड आउट तो करना ही होगा। तो सोल्ड आउट करने के पीछे जो भी एक्सपेंस होगा हमारा, वो सारा एक्सपेंस हम कंसीडर करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर जो हमको आंसर मिलेगा उसको हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। और एट लास्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करना रहेगा सिंपल सा जो भी हम प्रॉफिट चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस ही क्यों करते हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, अगर हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया तो हमको आंसर मिल जाएगा सेल्स। ये आपके पास जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वो सिंपल फॉर्मेट है विदाउट एडजस्टमेंट। सिंपल फॉर्मेट हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड किया ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो हमारे पास आंसर रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दिया तो हमारे पास रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और एट लास्ट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगी यहाँ पे हमारे फॉर्म में जो भी सेल्स हुआ है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो कॉस्ट शीट मैंने आपके सामने जो प्रेजेंट की है वो विदाउट एडजस्टमेंट है। सर एडजस्टमेंट मतलब क्या, यहाँ पे दो जगह पे बीच में अगर किसी ने एंट्री मारी, दो जगह पे, दैट मींस फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड्स के बीच में, और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बीच में। बट सर एंट्री यहां पे मारेगा कौन, चलो हम तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी फर्म ही प्रोड्यूसिंग वर्क में एंगेज है, तो हो सकता है कि पर्टिकुलर जो भी मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं वो साल के शुरुआत में मेरे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट हो जो ऑलरेडी मेरे पास प्रोडक्ट रेडी पड़ी है, दैट मींस उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और ऐसी प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास पड़ी है तो उसको हम बोल देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बट ये भी पॉसिबल है कि साल के शुरुआत में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट का काम हमने शुरुआत तो किया हुआ है बट एंड नहीं हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और सेम थिंग एट द एंड ऑफ द ईयर भी पॉसिबल है जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहां पे समझ लो कि मेरे पास क्या हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पॉसिबल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी पॉसिबल है। अगर फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस के रिगार्डिंग आया तो वो हमारे लिए होगी एडजस्टमेंट, तो उसको यहाँ पे बीच में सिर्फ ऐड करना है। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है तो मैं प्लस कर दूंगा, और अगर वही मेरा क्लोजिंग है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस। और अगर फिनिश गुड्स वाला ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा है, फिनिश गुड्स वाला, तो ऑब्वियसली वो भी ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए प्लस कर देगा और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो एट द एंड हमारे पास जो बैलेंस शीट रहेगी विथ एडजस्टमेंट वो ही हमारे लिए फाइनल कॉस्ट शीट कैलकुलेट की जाती है। तो हमारे पास परफेक्ट जो कॉस्ट शीट बनेगी वो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह आपको दिखेगा। सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम रहेगा उसमें हम पर्टिकुलर्स, दैट मींस जो भी हमारे पास मैटर होने वाली है वो लिख देंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट, और अगर पर यूनिट ऑब्वियसली कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है। हमारे पास जो भी प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन की पर यूनिट ईच एंड एवरी एक्सपेंस जो भी हमने कंसीडर किया हुआ है कॉस्ट शीट में, वो सारे एक्सपेंस की पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए ही हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एक परफेक्ट कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट माना जाता है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल। बट सोच लो
कि अगर डायरेक्ट मटेरियल आपके पास नहीं दिया गया है तो क्या सर पॉसिबल है कि हम इसको फाइंड आउट कर पाए? यस, ऑब्वियसली पॉसिबल है। कैसे फाइंड आउट करना रहेगा ये आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जो हमने परचेज किया हुआ है वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज। दैट मीन्स अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं उसके साथ कैरेज इनवर्ड है या फिर कस्टम ड्यूटी है, कुछ ऐसा एक्सपेंस पेमेंट कर रहा हूं तो वो भी एक्सपेंस यहां पे मैं ऐड कर दूंगा। एट लास्ट अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में डिडक्ट कर दूंगा। यहां पे इसके हिसाब से जो मेरे को आंसर मिलेगा उसको मैं क्या बोल दूंगा? रॉ मटेरियल। बट ये आपको कब अप्लाई करना है? जब आपके पास रॉ मटेरियल डायरेक्टली नहीं दिया गया है कि पूरे साल आपने कितना मटेरियल यूज किया हुआ है, नहीं दिया है तो हम इजीली ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, डायरेक्ट मटेरियल के बाद हमारा पॉइंट आता है डायरेक्ट वेजेस, जिसको फैक्ट्री वेजेस के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड एट लास्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो, पता है हमने अभी देखा था अगर मैं तीनों का टोटल कर दूं तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करना रहेगा। यहां पे सिंपली याद रखो, अगर एक बार प्राइम कॉस्ट मिल गई हमारे पास तो हमारे पास ओनली एंड ओनली 3 एक्सपेंस ही है जो ऐड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री ओवरहेड, देन आफ्टर ऑफिस ओवरहेड एंड एट लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो फर्स्ट हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर जो मिलेगा उसको हम बोल देंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर ग्रॉस क्यों लिखा? याद करो हमारे पास अगर एडजस्टमेंट है, यहां पे मैं जो आपको प्रोफोर्मा दिखा रहा हूं वो एक स्टैंडर्ड प्रोफोर्मा है, तो ऑब्वियसली आपको करना क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करना रहेगा एंड देन आफ्टर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करना रहेगा। तो जो भी आंसर कंसीडर होगा वो कैलकुलेट होगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं या नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं। चलो, एक बार फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया तो सेकेंड लेवल पे हमारा कौन सा एक्सपेंस ऐड करना रहेगा? ऑब्वियसली ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास जो भी आंसर मिलेगा उसको हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। देन आफ्टर एक और एडजस्टमेंट के बारे में बात की थी। अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो वो भी मेरे को कंसीडर करना रहेगा। तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना रहेगा और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अगर हमने कैलकुलेट कर दिया तो मेरे पास आंसर रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। एंड एट लास्ट ऑब्वियसली मैंने अभी बच्चों बात की थी, यहां पे हमारे पास टोटल 3 टाइप के ओवरहेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड, देन आफ्टर ऑफिस ओवरहेड, तो लास्ट में बचा क्या हमारे पास? यस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर वो भी खर्चा ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये हुई हमारी कॉस्ट शीट। ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हमारे पास सेल्स। दैट मींस यहां पे एक बात नोट करो, जो भी मैं कंसीडर कर रहा हूं वो सारे एक्सपेंस है। मैंने कहीं पर कोई भी जगह मैंने इनकम को कंसीडर नहीं किया हुआ है। यस, बट अगर स्क्रैप मैं सोल्ड आउट कर रहा हूं तो फैक्ट्री ओवरहेड से मैं डिडक्ट करूंगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं
स्क्रैप सोल्ड कर रहा हूं, जो फैक्ट्री का स्क्रैप सोल्ड है वो अगर मैं सोल्ड करूंगा तो उसमें से मेरे को इनकम जनरेट होने वाली है, तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड में से क्या कर दूंगा, डिडक्ट। बट ये भी पॉसिबल है कि एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम हुआ और मटेरियल डैमेज हो गया, तो अगर वो मटेरियल का मैं अगर स्क्रैप सोल्ड करूं तो मेरे को मटेरियल का जो यूज मैं कर रहा हूं उसमें से मेरे को डिडक्ट करना रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर पर यूनिट क्या है, तो सिंपल नाम से ही पता चल जाता है, पर यूनिट कॉस्ट। दैट मींस एक यूनिट के पीछे कितनी कॉस्ट हो रही है आपकी, वही आपको रखना होगा। तो सिंपल थिंग्स में देखने जाए तो अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट मींस जब तक मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना मिल जाए तब तक मेरे पास जितने भी मैंने यूनिट प्रोडक्शन किए होंगे उससे मैं डिवाइड कर लूं जो भी अमाउंट है, तो मेरे पास मिल जाएगा पर यूनिट। दैट मींस डायरेक्ट मटेरियल मेरा यूज हो रहा है 1 लाख रुपीस और उसमें मैंने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो मेरे को करना क्या होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, तो मेरा पर यूनिट आंसर मिल जाएगा 100 रुपीस। तो अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे को प्रोडक्शन से डिवाइड करना रहेगा, एंड देन आफ्टर अगर मेरे को किसी की भी पर यूनिट फाइंड आउट करनी है तो मैंने जितने भी नंबर ऑफ यूनिट जो सोल्ड किए हुए हैं उसके ऊपर से हमको फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये था पूरा कॉस्ट शीट के बारे में। सिंपली रिवाइज करवा देता हूं पूरी कॉस्ट शीट, बहुत ही इजी टॉपिक है ये कॉस्ट शीट और अच्छा खासा सम हमको पूछते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सिंपल हमारे पास आंसर हो गया प्राइम कॉस्ट। अगर मैं उसमें ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड तो हमको आंसर मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हमको प्लस और माइनस करना रहेगा, क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमारे पास आंसर होगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। देन आफ्टर ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड प्लस किया तो उसके बाद आंसर जो भी मिलेगा उसको हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर प्लस और माइनस करना पड़े, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा उसको हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड एट लास्ट जो भी हमारे पास आंसर रहेगा उसमें हमको सिंपली ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो जो आंसर मिलेगा उसको हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर प्रॉफिट मार्जिन दिया है तो प्रॉफिट ऐड करो, जो आंसर मिलेगा उसको हम बोल देंगे सेल्स। तो ये था पूरा कॉस्ट शीट के बारे में। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।